Zinc and hydrochloric acid react according to the reaction. Zinc plus 2HCl produces zinc chloride plus hydrogen gas. If 0.40 mole zinc are added to hydrochloric acid containing 0.62 mole HCl, how many moles of H2 are produced? तो बेसिकली देखो यहाँ पर आपको लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट का थोड़ा सा लॉजिक लगेगा. तो 1 मोल ऑफ जिंक के अंदर, हम पहले डायरेक्ट ही बात करते हैं, 1 मोल ऑफ जिंक के अंदर मुझे 2 मोल ऑफ HCl दिख रहे हैं. मुझे निकालना है 0.4 मोल ऑफ जिंक के अंदर कितने हो गए, 2 इंटू 0.4 मोल ऑफ HCl हो गए, डैट इज़ 0.8 मोल ऑफ HCl. ठीक है. अब 2 मोल ऑफ HCl के अंदर 2 मोल ऑफ HCl के अंदर 1 मोल ऑफ H2 है, मतलब 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर 1 मोल H2 है. तो 1 मोल HCl के अंदर कितने मोल H2 हो गए, 1/2 मोल ऑफ H2 हो गए. नाउ 0.62 मोल ऑफ HCl के अंदर कितने मोल्स ऑफ H2 हो गए. सो 1/2 इंटू 0.62 मोल ऑफ H2. नाउ ये होगा 0.31 मोल ऑफ H2. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट ही आंसर हमें मिल रहे थे. तो इसके अंदर कितने हो गए, 0.31 मोल ऑफ H2. बस थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बना दी होगी, बट बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था. जस्ट आपको इक्वेशन लिखनी थी एंड आपको जस्ट ये देखना था कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेसिव रिएजेंट है. एंड इसमें खैर मैंने बिना उसके ही कर दिया, बट मैं दिखा दूँ. जैसे 0.8 मोल यहाँ दिए हुए हैं, सॉरी 0.4 मोल है यहाँ पर, एंड यहाँ पे है 0.62 मोल. हम लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेसिव रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये होगा एक्सेसिव रिएजेंट, बिकॉज 0.4 को 1 से डिवाइड करो 0.4 आएगा, एंड 0.62 को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डैट वुड बी 0.31 मोल. एंड 0.31 मोल कम होते हैं 0.4 मोल से, तो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, HCl है, एंड एक्सेसिव रिएजेंट क्या है, जिंक है. इसलिए हमने अपनी इक्वेशन को HCl के अकॉर्डिंग ही चलाया है, बिकॉज वही पूरी इक्वेशन को लीड कर रहा होगा. ठीक है. इसलिए 2 HCl के अंदर एक हाइड्रोजन को हमने लिया है, ना कि ऐसे कि एक जिंक के अंदर एक H2 का मॉलिक्यूल बन रहा है, ऐसा नहीं देखा हमने, बिकॉज HCl इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट एंड पूरी इक्वेशन उसी के बेसिस पर चलेगी.